नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रुतिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। आइए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। छतरपुर में लवकुश नगर में खाद को लेकर किसानों का हंगामा। कृषि अधिकारी ने दी खाद उपलब्धता की जानकारी। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का उपयोग करने की सलाह। खाद की आपूर्ति में कोई कमी नहीं। धार में कलेक्टर ने की तैयारियों की समीक्षा। यूरेशियन समूह के मेहमान आएंगे मांडव। 27 नवंबर को 236 डेलीगेट्स मांडव पहुंचेंगे। भारतीय संस्कृति के अनुसार स्वागत की तैयारी पर जोर। विदिशा में ऑटो चालकों की लापरवाही, बच्चों की जान से खिलवाड़। 15 से 20 बच्चों को भरकर स्कूल भेज रहे चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस ने की कार्रवाई। बालाघाट में सचिव और रोजगार सहायकों ने लिया 3 दिन का सामूहिक अवकाश। अतिरिक्त कार्यों के दबाव के कारण सचिवों ने उठाया कदम। घनश्याम बिसेन की असमय मौत के बाद सचिवों का धरना। पंचायत कार्यों के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं करने की मांग। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कौन सी 4 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर है छतरपुर से, दूसरी खबर धार से है, तीसरी खबर विदिशा से है, चौथी और आखिरी खबर बालाघाट से है। तो हम बात करें पहली खबर की। पहली खबर छतरपुर से, जहां लवकुश नगर में खाद को लेकर किसानों का हंगामा देखने को मिला। कृषि अधिकारी ने दी खाद उपलब्धता की जानकारी। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का उपयोग करने की भी सलाह दी। दूसरी खबर है धार से, जहां पर धार में कलेक्टर ने की तैयारियों की समीक्षा। यूरेशियन समूह के मेहमान आएंगे मांडव। 27 नवंबर को 236 डेलीगेट्स मांडव पहुंचेंगे। भारतीय संस्कृति के अनुसार स्वागत की तैयारी पर जोर दिया जा रहा है। तीसरी खबर है विदिशा से, जहां पर ऑटो चालकों की लापरवाही देखने को मिली। बच्चों की जान से के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 15 से 20 बच्चों को भरकर स्कूल भेज रहे हैं चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस ने कार्रवाई की। चौथी और आखिरी खबर है बालाघाट से, जहां पर बालाघाट में सचिव और रोजगार सहायकों ने लिया 3 दिन का सामूहिक अवकाश। अतिरिक्त कार्यों के दबाव के कारण सचिवों ने उठाए कदम। घनश्याम बिसेन की असमय मौत के बाद सचिवों का धरना। चलिए रुक करते हैं पहली खबर की ओर, जो कि आ रही है छतरपुर से, जहां पर छतरपुर के लवकुश नगर में खाद की कमी को लेकर किसानों ने हंगामा किया है। जिसके बाद कृषि अधिकारी ने सोसाइटी में उपलब्ध खाद की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि जैसे जैसे खाद की आपूर्ति होती जाएगी खाद उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि अधिकारी ने किसानों को नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के प्रयोग की सलाह भी दी है, जिससे वे अपनी फसल को उर्वरक प्रदान कर सके। जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ छतरपुर से विकास दीक्षित जुड़ चुके हैं। विकास, छतरपुर के लवकुश नगर में खाद को लेकर किसानों के द्वारा हंगामा किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, मैं रितिका जी बताना चाहूंगा कि कल किसानों ने जो है एक बड़ा हंगामा उत्पन्न किया था। चक्का जाम जैसी स्थिति भी उत्पन्न हुई थी, क्योंकि खाद को लेकर लगातार जो है 10-15 दिनों से किसानों का ऐसा कहना था कि 10-15 दिनों से हम परेशान हैं, हमें खाद नहीं मिल पा रही है। सुबह से लोग अपने जो जैसे भी व्यवस्था बन जाती है कि बच्चों महिलाओं को या वृद्ध भी देखे गए, वहाँ लोग अपने घरों से आके 6 या 7 बजे आके जो है सोसाइटियों के सामने आकर बैठ जाते हैं और उनको शाम को निश्चित तौर पर निराश होकर जाना पड़ता है, क्योंकि खाद की जैसी कमी होती है और कमी होने पर उनको ये लगता है कि हमें जितनी खाद मिल जाएगी तो हमारी बुवाई उतनी जल्दी हो जाएगी। लेकिन ऐसा ना हो पाने के कारण वो दिन भर बेचारे बैठे रहते हैं और किसान चले जाते हैं। तो लगभग 5 से 7 या 10 दिन से ऐसा किसानों का कहना है, जो लवकुश नगर के आसपास के किसान थे, जैसे चेतहरी आती है या अटकोहा आता है, ऐसे जो साइड में आसपास के गांव हैं, तो उनका कहना ये था कि 8 दिन से, कोई 4 दिन से, कोई 10 दिन से ऐसे परेशान है खाद को लेकर। तो उनका जो है अपने आप उन्होंने आपा खोया और एक पुरानी बस स्टैंड के पास ऐसे लगा कि उनके जो है जाम की स्थिति उत्पन्न कर दी गई उनके द्वारा, क्योंकि जाम से प्रशासनिक अधिकारियों को लगा कि अव्यवस्था होती है। तो तहसीलदार एसडीओपी जो है उनके वहां पर पहुंचे और उन्होंने समझाइश दी, पुलिस प्रशासन नहीं पहुंचा। उसके बाद जैसे तैसे ऐसी स्थिति बनी कि वो वहां से उठे। जी रितिका जी। विकास, कृषि अधिकारियों के द्वारा जो है खाद की उपलब्धता की जानकारी दी गई है, बावजूद इसके किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो इसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है। जी मैं आपको बता देता हूं कि जो कृषि अधिकारी कृष्ण कबीर वैद है, उन्होंने जानकारी मतलब जैसे ही वो मामला आया संज्ञान में कि लोगों ने धरना प्रदर्शन किया या जाम की स्थिति बनी, उन्होंने अल्टीमेटम दिया प्रशासन को कि हमारे खेत सूख रहे हैं, हमारे बच्चे आगे करके क्या खाएंगे अगर हमारे
जैसे हमने पानी लगाया, रात दिन मेहनत करके पानी लगा के अगर वो हमारे सीखे खेत ही सूख जाएंगे या लेट हो जाएंगे तो फिर आने वाले समय में हम और हमारे बच्चे क्या करेंगे। तो इसके लिए जो है कलेक्टर, हमारे जो कलेक्टर महोदय हैं, तो उनके द्वारा भी लगातार जो है खाद केंद्रों का ऐसा निरीक्षण किया जा रहा है और हिदायत भी दी जा रही है कि अगर किसी भी तरह की कहीं अनियमितता होती है तो उसको तुरंत सुधारा जाए, अनियमितताओं से बचा जाए, किसानों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो उस एवज में जैसे ही जो शीर्ष अधिकारी है उनको इसकी जानकारी लगी तो उनके इसके बाद जो है जो कृषि अधिकारी कृष्ण कबीर वैद हैं, उन्होंने अपनी सफाई देते हुए बताया कि हमारे पास जो है डीएपी भी उपलब्ध है 57 मेट्रिक टन, 71 मेट्रिक टन जो है हमारे पास यूरिया उपलब्ध है, 10 मेट्रिक टन एनपीके उपलब्ध है और हमारे यहाँ जो सोसाइटी है लोकोस नगर के अंतर्गत उनमें खाद्य आपूर्ति चल रही है, जिसको जो है जैसे हमारे यहाँ उन्होंने बताया कि चल्ला है, कटहरा है, सिजई है, रगौली है, छठी बमोरी सोसाइटी है, माधवपुर है, बभौरीपुरवा है, बंसिया है, इनमें जो है लगातार खाद की आपूर्ति हो रही है और जैसे जैसे खाद आती जाएगी वैसे वैसे जो है आपूर्ति आगे सुनिश्चित होती जाएगी। उनका ऐसा कहना था और उनका ये भी कहना था कि हमारे द्वारा लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है, जैसे ही खाद की रैक आती है हम लोकस नगर को किसानों लोकस नगर के जो किसान हैं उनको देने का प्रयास करेंगे और कर भी रहे हैं और किसान भाइयों से निवेदन भी कर रहे हैं कि वो नैनो यूरिया और नैनो डीओपी का उपयोग करें, क्योंकि किसानों को अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि जो पहले कभी इस खाद का उपयोग उनके द्वारा किया नहीं गया है तो उनको ये लगता है कि किसान अन्नदाता है, वो बेचारा परेशान रहता है। आज हम स्थिति देख सकते हैं, हर तरह से उनको परेशानी होती है किसानों के कि जैसे लाइट का ना आना तो लाइट से भी उनको रात भर खेतों में पानी लगाना पड़ता है, या जो ये गौवंश या जानवर घूमते रहते हैं तो उनको भी किसानों को भय रहता है और ईश्वरीय शक्ति से जैसे हवा पानी बारिश या ना होना या ज्यादा होना, ये बहुत सारी समस्या किसानों के सामने आती है। तो जिससे लेकर जो है किसान लगातार परेशान रहते हैं तो उनको एक भय बना हुआ है कि ऐसा नहीं कि हम जो नैनो की खाद आती है डीएपी यूरिया और उसको योग करें, उसका उपयोग करने के बाद हमारी फसल में कोई नुकसान ना हो या हमारी फसल कम पजे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है उनके द्वारा लगातार जो है आकर के और उनको वो कहते हैं कि हमें वो खाद उपलब्ध करवाई जाए। जी रितिका जी। विकास, जिस तरह से किसानों के द्वारा लवकुश नगर में हंगामा किया गया खाद को लेकर के, तो उसका कितना क्या असर देखने को मिला? क्या अब जो अभी की वर्तमान की स्थिति है, क्या किसानों को खाद उपलब्ध हो पा रही है? जी, मैं आपको बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि होता ये है कि जैसे किसान आए और उनको एक सिस्टम की तरह, टोकन की तरह, जैसे मान लो उसको 5 बोरी की आवश्यकता है तो 1 बोरी दी गई। आज मैं एक पूरे जिले की सोसाइटियों में बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारी भीड़, कोई बड़ी बड़ी लाइनें लगती है और कुछ किसान ऐसे हैं कि जैसे मान लो उनको आवश्यकता है 10 बोरी की, मिल रही है उनको 2 बोरी या 1 बोरी, तो उससे जो है लगातार बढ़ती जा रही है संख्या कि जो नए किसान आएंगे वो तो आएंगे और जिनको कम मिला है वो भी आ रहे हैं। तो लगातार जो है भीड़ उत्पन्न हो रही है और खाद की निश्चित तौर पर जिले में कमी के कारण जो है किसानों का भी जायज बनता है, वो परेशान होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसा अधिकारियों का कहना है कि व्यवस्थाएं सुधर रही है और सुधर जाएंगी। जी। तो शासन प्रशासन के द्वारा किस तरह से ये सारी व्यवस्थाओं को सुधारा जा रहा है विकास? देखिए, शासन प्रशासन का जो अधिकारी हैं, शीर्ष अधिकारी हैं, उनका तो कहना यही है कि जैसे हमें उपलब्ध होती है खाद वैसे जो है हम सोसाइटियों में भिजवाएंगे और किसानों को उपलब्ध करवाएंगे और अगर नहीं आ पाती है तो फिर निश्चित तौर पर की परेशानी है। तो इसमें शासन प्रशासन को यह ध्यान देने योग्य, मैं तो कहता हूं कि ये कमी है, बिल्कुल बहुत बड़ी कमी है। जब पता है कि इस टाइम बोनी होनी है, किसानों को परेशानी ना हो, उससे पहले क्यों नहीं खाद की उपलब्धता करवाई जाती ताकि किसानों को परेशानी ना हो। और जब जैसे ही आपूर्ति होती है या कमी होने लगती है वैसे ही आप बयानबाजी करते हैं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो किसान हैं, अन्नदाता हैं, जो हमारे और सबके लिए वो एक वरदान है। अगर किसान खेतों में काम करना बंद कर देगा तो निश्चित तौर पे हम और जो भी इस अंचल के लोग हैं या बाहर के जो भी लोग, अगर अन्नदाता खेतों में काम करना बंद कर देगा या उसकी उपज अच्छी नहीं होगी तो हम निश्चित तौर पे अपने देश में, प्रदेश में, गांव में और शहर सब जगह इसकी स्थिति दयनीय होती चली जाएगी। जी रितिका जी। तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी छतरपुर से, जहां पर छतरपुर के लवकुश नगर में खाद की कमी को लेकर के किसानों ने हंगामा किया, जिसके बाद कृषि अधिकारी ने सोसाइटियों में उपलब्ध खाद की जानकारी दी।